सिर्फ मखाने से हार जाएंगे लालू। बिहार की राजनीति में मखाने ने मारी एंट्री, जदयू का हुआ सुपड़ा साफ। शिवराज ने लगाया मखाना, विपक्षियों के छूटे पसीने। अब मोदी चाहे बिहार को मखाने के भरोसे छोड़ दे, परिणाम तो पहले से ही बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जरा पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो से आप क्या समझते हैं? इस एक वीडियो ने बिहार की राजनीति में विपक्षियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। वीडियो में दिख रहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेतों में मखाने की रुपाई कर रहे हैं और साथ देने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं। शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो अब बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहा है, और कोई छोटा मोटा भूचाल नहीं, ऐसा वैसा भूचाल नहीं, बल्कि बड़ा वाला। अब तो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, किसी का कोई भी पैतरा चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बिना गए भी जीत का दांव खेल चुके शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली में बिहार की जीत की अटकलें भी चलनी शुरू हो चुकी हैं। वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। जैसे जैसे एक एक करके शिवराज सिंह चौहान मखाना लगा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक करके बड़े बड़े नेताओं की राजनीति पर संकट भी लगा रहे हैं। सफेद कुर्ता धोती पहने कीचड़ में उतरे शिवराज सिंह चौहान अनोखे रूप में दिख रहे हैं और इधर विपक्षियों के तोते उड़ गए हैं। इस एक छोटी सी वीडियो ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है। आज जब बिहार के मखाने की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा चल रही है, बिहार के मखाने विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और समय देखिए जब बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भले ही चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, लेकिन वहां पर संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों में ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा करने वाले हैं, जहां वो किसानों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। कई परियोजना न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश भर के किसानों को सौंपने वाले हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही मखाना किसानों से वार्तालाप की, उनको हौसला दिया, उनके खेतों में जाकर मखाना भी लगाया और कहा कि अगर हम अपने देश में मखाने की उपज पर और इसके व्यापार को बढ़ावा देते हैं तो ये सिर्फ ना हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि बिहार जैसे राज्यों के लिए नए अवसर भी खोलेगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये स्ट्रैटेजिक मूव भी था। अब विपक्ष इस बात से घबरा गया है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बिहार के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मखाने को लेकर जो मखाना बोर्ड का गठन का ऐलान भी किया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। इसमें 80% मखाने का उत्पादन केवल बिहार करता है और खबरों की माने तो दुनिया भर में मखाने की 90% सप्लाई सिर्फ भारत से होती है। अब एकदम से दुनिया भर में मखाने की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान भी किया, जिससे बिहार के मखाना किसानों को आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें, मखाना फूड ही नहीं बल्कि सुपर फूड है जो ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके फायदों की वजह से ही भारत नहीं दुनिया के लोगों के डाइट का हिस्सा भी बनता जा रहा है। तले हुए हो या मीठे स्नैक्स हो, हेल्दी डाइट हो, हर जगह मखाना एकदम फिट बैठता है और इसीलिए मखाना लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है। अब इसी मखाने ने बिहार की राजनीति में भी भूचाल लाने का काम किया है। अब चाहे खाने के मामले को देखिए, चाहे आप बिहार की राजनीति के मामले को देखिए, दोनों ही जगह में मखाने ने ऐसा काम किया है का कोई तोड़ नहीं है। सोचिए जरा, जो बिहार पलायन की वजह से जाना जाता था, जो बिहार जंगल राज की वजह से जाना जाता था, उसी बिहार को नई पहचान दिलाने के लिए मखाने बोर्ड का गठन किया गया है। मखाने की मांग भारत और विदेशों में तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग ने व्यापारियों को मखाना व्यवसाय में उतरने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे बाजार की जरूरतों को पूरा करने का मौका दिया है। बिहार में लाखों किसान मखाने की खेती करते हैं और इसके व्यापार से उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलता है। और अब इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी सामने आ रही हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान का यूं जाना, मखाना किसानों से वार्तालाप करना, उनकी बातें करना, खेत में उतरकर मखाना की रुपाई करना, डायरेक्ट उन तमाम मखाना किसानों और बिहार के लोगों से कनेक्ट करता है। लोगों में मखाना को लेकर भी अवेयरनेस आ रही है।
आप खुद सोचिए, जो मखाना ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बिहार को पहचान दिलवा रहा है, उसी मखाने के लिए पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यूं मखाना बोर्ड का गठन करना और फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो आना लोगों की नई उम्मीद बन रहा है। और इसके साथ ही किसानों के लिए जो पीएम मोदी नई योजनाओं का ऐलान करने वाले हैं, वो एकदम सटीक निशाना साधता है और बिहार की राजनीति के बड़े वोट बैंक पर असर करता है। अब मखाने के ऊपर ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दरअसल मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं, इसमें हाई प्रोटीन होता है, लो फैट होता है, अच्छे फाइबर माना जाता है, इसे अच्छे फाइबर का सोर्स माना जाता है। मखाने को रेगुलर डाइट में शामिल करने से हार्ट हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ ही साथ वेट लॉस भी होता है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है। अब जिसमें इतना फायदा हो, उसकी बात होना तो लाजमी है, और भारत में सबसे ज्यादा ये बिहार में होता है। और इसीलिए मखाने पर चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करना हो, मखाना रुपाई का वो वीडियो आना हो, ऐसे में सारे मखाने किसानों को ये डायरेक्ट मोटिवेट कर रहा है, उन तमाम किसानों को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है और बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर कर रहा है। अब आप सोचिए, बिहार की राजनीति जो पहले जंगल राज की वजह से जाना जाती थी, अब वो मखाने की वजह से जाना जाएगी। अब लालू प्रसाद यादव भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे, जब इतना काम मखाने को लेकर किया जा सकता है, तो आखिर मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया? अगर मैंने ये काम पहले कर दिया होता तो शायद आज मेरी भी राजनीति चमक रही होती। दोस्तों, आपका मखाने बोर्ड पर और इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के मखाना रुपाई पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।